Hey y'all, come look at this. मीम वाला मटेरियल तो हमें मिल गया अल्हम्दुलिल्लाह। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। आपने पता क्या करना है, आपने एक बड़ी बोतल रखनी है या दूध पत्ती का एक कप रखना है साइड पे, एक बड़ा चिप्स का पैकेट, ये कार दे बड़े हुए चिप्स, और इन्होंने वीडियो ला के इन्होंने चीखा सुननी है, एंजॉय करनी है, बस इस वाला कुछ नहीं करना। हाँ बस तो इतना ही काम है। एक हदीस आलिम का कहना है कि आप लोग एक सहाबी की वजह से बुखारी मुस्लिम की रिवायत पे सकूत क्यों नहीं इख्तियार कर लेते, नबी की सोबत याफ्ता। यार ये मैं कई दफा बयान कर सकूं, मसला सहाबी का नहीं, मसला नबी इस्लाम का है। जब हजरत मुआविया की बात आई तो मिर्जे ने बहाना बनाया कि मसला सहाबी का नहीं, मसला नबी अलैहिस्सलाम का है। ठीक है जी। नाजरीन इस जुमले को आपने ज़हन में रखना है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर वो सहाबी के मुकाबले में सहाबी रहता और हुजूर की हदीसें ना होती तो फिर हम चुप कर जाते। हाँ ज़ाहिर है। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर खामोश नहीं है तो हम कैसे खामोश हो जाएं? समझ आई? ये जुमला भी आपने ज़हन में रखना है। मिर्जा कह रहा है जब हजूर अलैहिस्सलाम खामोश नहीं तो हम कैसे खामोश हो जाएं? ये इस तरह करने से क्या होना मेरे भाई, ये अल्लाह के बंदो, अल्लाह से डर जाओ। क्या 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 कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? ये अकीदा नहीं है कि मार को एक बागी जमात कत्ल करेगी, मार उन्हें अल्लाह और जन्नत की तरफ बुलाएगा, वो जमात दोज़ख की तरफ बुलाएगी। एक जन्नत और दोज़ख से बड़ा और अकीदा कौन सा रह जाता है? ठीक है जी मुफ्ती साहब। ये मिर्जा ने इसी वीडियो में तीसरा जुमला बोला है कि हदीस मार में चूंकि जन्नत जहन्नम का तज़किरा है इसलिए ये अकीदे का मसला है, इससे बड़ा अकीदा और कौन सा होगा? बात तो सही है। तो जन्नत जहन्नम का तज़किरा जिस रिवायत में हो उसका ताल्लुक अकीदे के साथ है। ये मिर्जा ने उसूल आपके सामने बताया है। तो तीन बातें हो गई। नंबर एक, मिर्जा ने कहा मसला सहाबी का नहीं, मसला हजूर अलैहिस्सलाम का है। ठीक है जी। दूसरा जुमला बोला कि जब हजूर खामोश नहीं तो मैं क्यों खामोश रहूं। हाँ ज़ाहिर है। तीसरा जुमला बोला चूंकि इस रिवायत में जन्नत जहन्नम का तज़किरा है तो इसका ताल्लुक अकीदे से है, इससे बड़ा अकीदा और क्या होगा? अरे कहना क्या चाहते हो? अब हम आपके सामने इन्हीं तीनों बातों में मिर्जे की मुनाफिकत वाज़े करना चाहते हैं। अच्छा। इस टर्म को भी समझ ले। एक होता है इत्कादी मुनाफिक, जो अकीदे में मुनाफिकत रखता हो, यानी अंदर से काफिर बाहर से मुसलमान, वो आज की डेट में किसी को नहीं हम कह सकते। और एक होता है अमली मुनाफिक, वो आज की डेट में हमें पता है ऑलमोस्ट मुसलमानों की अक्सरियत अमली मुनाफिक है, लेकिन फिर भी हम उनको अमली मुनाफिक नहीं कहेंगे, सिर्फ उनकी गलती उनके ऊपर हाईलाइट करेंगे। समझ आई? कि मिर्जा किस दर्जे की मुनाफिकत करता है। सही बुखारी में भी 10 हदीसें मौजूद हैं, सही मुस्लिम में भी 10 हदीसें मौजूद हैं, ठीक है, जिनमें जनाब अबू तालिब के मुतल्लिक ये तज़किरा है कि वो ईमान नहीं लाए थे, उनकी वफ़ात कुफ्र पर हुई थी और वो जहन्नम में जाएंगे और उनके पाँव जहन्नम की आग में होंगे और जहन्नम में सबसे हल्का अज़ाब उनको होगा। ये सारी बातें इन रिवायात और अहादीस में मौजूद है और ये रिवायात भी हमने बुखारी मुस्लिम से पेश की हैं, किसी और किताब से पेश नहीं की। मैं नहीं मानता। समझ गया। और हम भी बिला वजह इन रिवायात को अवाम में नहीं उछालते, लेकिन यहाँ हमने सिर्फ मिर्जे की मुनाफिकत वाज़े करने के लिए ये रिवायात आपके सामने जिक्र की हाय मैं सदके जावा। हैं। अब यहाँ मिर्जा को अपने उसूल पर चलते हुए कहना तो ये चाहिए था जी। इंटरनेशनल नंबरिंग के साथ बयान करता। अगर मिर्जे को अहादीस के नंबर्स मालूम नहीं तो हमने दिखा दिए हैं। क्या बोला तूने? अब वीडियो में ये बयान कर दे। नहीं पहले क्या बोला? मिर्जे को अहादीस के नंबर्स मालूम नहीं तो हमने दिखा दिए हैं। आंखें खोलो, हम तुम्हारे पापा हैं। तो मिर्जे को अपने उसूल के मुताबिक चाहिए तो ये था कि इंटरनेशनल नंबरिंग के साथ ये सारी रिवायात सुनाता और फिर ये कहता क्या? मेरे नबी सा है कोई नहीं, तेरे बाबे थे शे कोई नहीं। हाय हाय। कि अगर कोई मुझे कहता है कि खामोशी इख्तियार करो तो मैं उसे कहूंगा कि ये जनाब अबू तालिब का मसला नहीं, ये हमारे नबी का मसला है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। और फिर ये जुमला बोलता कि जब हजूर खामोश नहीं है तो मैं क्यों खामोश रहूं। और फिर ये जुमला बोलता कि चूंकि इन रिवायात में जहन्नम का तज़किरा है तो इससे बढ़कर क्या अकीदा होगा, इनका ताल्लुक अकीदे के साथ है, मैं तो अकीदा बयान करूंगा। और ये सारे जुमले इन रिवायात के साथ मिर्जे को बोलने चाहिए थे। और लेकिन जब जनाब अबू तालिब की बात आई तो इन रिवायात के मुतालिक मिर्जे ने क्या बयान दिया, मिर्जे का क्या रवैया था, ये सारे उसूल मिर्जा भूल गया। जो सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मुतालिक मिर्जे ने उसूल बनाए थे, खड़े किए थे, सारे उसूल भूल गया। हाय 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 कितने ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁੱਟਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਚੀਖਾਂ ਨਿਕਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਜਸਟੀਫਾਈ ਨੇ। ਬਸ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਬੋਤਲ ਰੱਖੋ, ਇੱਕ ਚਿਪਸਾਂ ਦਾ ਪੈਕੇਟ, ਐਂਜॉय ਕਰੋ ਚੀਖਾਂ। चिप्स खाओ फिर पियो फिर और खत्म हो जाए फिर रख लो। मिर्जे ने जनाब अबू तालिब की जब बात आई तो क्या कहा वो भी आप सुन लें। अबू तालिब के बारे में अपना मौक़िफ़ बयान करते हैं। मैंने बारहा कहा है कि इनके बारे में हम खामोशी इख्तियार करते हैं। अहले सुन्नत और अहले तशय्युअ में दो तरह की आरा पाई जाती हैं। क्यों मिर्जा जी क्यों बदल गए, अपने सारे उसूल पर से पुश डाल दिए। यहाँ तो मिर्जा को इंटरनेशनल नंबरिंग के साथ वो सारी रिवायात बतानी चाहिए थी। अच्छा हमको सिखा रिया है। अपने उसूल पर चलते हुए और कहना चाहिए था कि मसला जनाब अबू तालिब का नहीं बल्कि मसला हमारे नबी का है। शाबाश बेटा। कहना चाहिए था कि जब इन रिवायात में जहन्नम का तज़किरा है तो इनका ताल्लुक अकीदे से है, इससे बड़ा अकीदा क्या होगा। ये सारी बातें यहाँ मिर्जे को करनी चाहिए थी। तो हमने क्या कहा, रुको जरा
सबर करो, अच्छा बताते हैं। इन्होंने जितने वसवसे मार्केट में फेंके हुए हैं या मुस्तकबिल में फेंकने हैं, मैंने पहले उन सारी की सारी बातों के जवाब रिकॉर्ड करवा दिए। मैं कई लोगों की तो यूट्यूब पे पैदाइश से भी पहले मैंने सूरह तौबा आयत नंबर 113 और 114 इन दोनों आयात के कॉन्टेक्स्ट में एक हदीस है, मुत्तफकुन अलैह हदीस है, सही बुखारी और सही मुस्लिम में, दोनों हमारी टॉप की किताबों में। सही बुखारी में इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक 3884, सही मुस्लिम में इसके 4 तुरुक हैं, 132 से लेकर 135 तक किताबुल ईमान शुरू के चैप्टर में, कि जब जनाब अबू तालिब की वफात का वक्त करीब आया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके सरहाने तशरीफ लाए और फरमाया कि चचा एक दफा मेरे कान में ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ दे, मैं अल्लाह के हुजूर इसे दलील बनाकर अल्लाह के हुजूर झगड़ा कर सकूंगा दलाइल के साथ तेरी बख्शिश के लिए। तो उसी सरहाने पर अबू जहल और अब्दुल्ला बिन उमैया भी मौजूद थे। उन्होंने जनाब अबू तालिब को इस बात पर वर्गलाया कि आप मरते मरते अपने बाप का मजहब क्यों छोड़कर जा रहे हैं, और कहा कि क्या तुम अब्दुल मुत्तलिब के दीन से फिर जाओगे। तो वो इस बात पर एम्फेसाइज करते रहे यहां तक कि अबू तालिब की जुबान से आखिरी कलमा यह निकला कि मैं अब्दुल मुत्तलिब की मिल्लत पर हूं, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत हक अबू तालिब ने कबूल नहीं की। यही नहीं, अभी और सुनिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उनका एहसान है। बुखारी मुस्लिम में हदीस है, हजरत अब्बास ने पूछा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अबू तालिब आपके लिए लड़ता था लोगों से? नासबियों को फकी दे रहा हूं, बुखारी मुस्लिम में सहाबा को भी गलत था कि सबसे बड़ा दिफा करने वाला नबी इस्लाम का अबू तालिब था, आपके लिए वो लोगों से झगड़ता था, आपने उसको क्या नफा दिया? बुखारी मुस्लिम दोनों में मौजूद है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर मैं ना होता अबू तालिब दोजख की सबसे निचली घाटी में होता। मुस्लिम के अल्फाज है, मैंने उसे खींच लिया दोजख से, अब सिर्फ उसके पांव दोजख में। किताबुल ईमान चैप्टर सही मुस्लिम में शुरू में आपको अबू तालिब का चैप्टर मिल जाएगा। अबू तालिब को हमारे नबी की शफाअत से फायदा पहुंचा, ये इमाम नबवी ने बाबा है मुस्लिम शरीफ का किताबुल ईमान में। अब सिर्फ उसके पांव दोजख में है और दोजख का सबसे हल्का अजाब अबू तालिब को हो रहा है, यानी मेरी शफाअत करने का। हालांकि काफिर के लिए कोई शफाअत नहीं है, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कबूल की गई है अबू तालिब के हक में, बुखारी मुस्लिम में मौजूद है। इससे बात साबित हुई कि अल्लाह ताला भी उसको वैसा काफिर नहीं मानता जैसा कि काफिर बाकी है, और ये एक्सपोज हो चुके हैं अल्लाह के फजल से। इसी के साथ आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार, मुझे नहीं पता, मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए, कैसे ना कैसे करके मुझे चाहिए। इतना झिला मैं कभी नहीं होऊंगा अपनी पूरी जिंदगी में जितना इसमें झिलाऊं, मुझे चाहिए ही चाहिए। तो लाइक मारो, और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पैसों के पीछे भागना है। बाय।